हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग आएगा किस तरीके से हम डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट आरसी हम अपने बाइक या कार के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम परिवहन की वेबसाइट को हमें ओपन करना होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी, चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी और रिटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर और बहुत सारे और सर्विसेज हैं। जैसे कि हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी के लिए है। सबसे पहले हमें वाहन.परिवहन.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पे गूगल सर्च इंजन पे लिख सकते हैं परिवहन। जैसे आप यहाँ पे टाइप कर देते हैं तो सबसे पहला ही लिंक है परिवहन.gov.in का। इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना होगा। फिर सबसे पहला ये ऑप्शन है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका जो आरसी जिस भी स्टेट का है उस स्टेट को आप चूज करेंगे। फिर इसके बाद इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी पे आपको वन टाइम क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के गो हेड करना होगा, नहीं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम वही डालेंगे आप जो आपके आरसी पे प्रिंटेड है। फिर इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और स्टेट चूज़ करना। जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा आरसी भी दिल्ली का ही है। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करके फिर रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। फिर ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आपको फॉर्म में फिल करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कंफर्म ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस को कंफर्म करने के लिए बोलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो पासवर्ड क्रिएशन के लिए बोलेगा, आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड बना देते हैं तो आपको यहाँ पे एक मैसेज अपीयर होता है कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। फिर वो फॉर्म आपको रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन करने के लिए। जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड फिल कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बाइक का और चेसिस नंबर फिल करना है। चेसिस नंबर आपको लास्ट 5 डिजिट फिल करना है। फिर इसका सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस बताएगा, किस तरीके का पूरा प्रोसेस ही आपको समझना है। फिर इसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा, ई-केवाईसी करना है या फिर ओटीपी के थ्रू प्रोसेस आपको करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार से प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर है उस पर ओटीपी आएगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आपको फिल करना होगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। आप ई-केवाईसी भी कर सकते हैं। ई-केवाईसी करने के लिए बस आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपका ई-केवाईसी प्रोसेस हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे 9 से प्रोसेस कर रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ आपके जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपका मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी आता है, फिर आपको सबमिट करना होता है। फिर इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं नए इंटरफेस पे। फिर यहाँ पे आपको पूरा आपका फॉर्म देखने को मिल जाता है कि आरसी की आपकी पूरी डिटेल क्या है, आपका नाम क्या है, पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है। इसके बाद फिर आपका जो इशू है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, जैसे कि इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, फिर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक नए इंटरफेस पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक नया इंटरफेस। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखना है कि इशू ऑफ डुप्लीकेट आरसी। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो है इशू किस वजह से है, आपको आरसी क्यों चाहिए, यहाँ पे जैसे कि लॉस्ट है, थेफ्ट है, टॉर्न है, तो जो भी आपकी कंडीशन है आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। जैसे कि मेरी है टॉर्न की कंडीशन है तो मैं टॉर्न पे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे सबमिट करूँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको फॉर्म 26 डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद इसको आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। जो आपका फॉर्म 26 है इस पर आपको पूरा फॉर्म देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जहाँ पे आपको साइन करना है सिर्फ वहाँ पे आपको साइन करना है और डेट डालनी है। और फिर इसके बाद प्रिंट करने के बाद साइन करके फिर आपको री अपलोड करेंगे। ये आपको ध्यान देना है, जो इसका मैक्सिमम साइज़ है, जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, उसके हिसाब से ही आप इसको अपलोड कर पाएंगे। आप इसको पीडीएफ में कहीं भी रख लीजिए। फिर इसके बाद जैसे आप प्रिंट निकालेंगे फिर इस पर आपको अपना साइन करना होगा और यहाँ पे डेट लिखनी होगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे साइन को अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपका साइन अपलोड होगा। जैसे आप यहाँ पे साइन पे अपलोड कर देते हैं फिर यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे है डीएमएस अपलोड डॉक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास एक विंडो खुल के आता है। यहाँ पे आपको अपने एफआईआर की कॉपी को अपलोड करना है और यहाँ पे फॉर्म 26 जो आपने अभी जस्ट डाउनलोड करा है उस पर साइन करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन आएगा पहला आपको वही चूज़ करके फिर यहाँ पे चूज़ फाइल के अंदर जाके उस अटैचमेंट को अपलोड कर देना है। और यहाँ पे सबसे नीचे है अंडरटेकिंग नो आधार। जैसे कि मैंने नो आधार से करा था तो मेरे को यहाँ पे अंडरटेकिंग लिखना होगा। बस यहाँ पे एक नॉर्मल सा लेटर लिख दीजिए कि मेरे पास आधार नहीं है। फिर इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। फिर जैसे आप सबमिट करेंगे फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट
विंडो पे रीडायरेक्ट कर देगा। फिर इस विंडो को आप क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको फी डिटेल्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर फी पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड बटन है, इस पर आपको वन टाइम क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने 380 रुपये का अमाउंट दिखा रहा है, उसको पेमेंट करने के लिए चेकबॉक्स है आई हेयर बाय कंसेंट। फिर इसके बाद कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, जो भी आपका गेटवे रहेगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाले बटन पे चेकबॉक्स पे टिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये इंटरफेस रीडायरेक्ट करेगा आपको नए इंटरफेस पे। यहाँ पे आपको यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट करनी है तो यहाँ पे आप एंटर यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करके यूपीआई आईडी फिल करेंगे और फिर इसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। फ्रेंड, जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको सेव करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको अपना स्टेटस पता करना है तो आपको इस एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी के लिए जैसे कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका स्टेटस जानने के लिए आपको इस एप्लीकेशन नंबर को पहले कॉपी करना है। जैसे आप इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको डैशबोर्ड पे जाना है। फिर यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करने के बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आना है, नो यूर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आपको वन टाइम क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर को पेस्ट करने के बाद कैप्चा फिल करना है। फिर इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो फॉर्म था स्टेटस फ्लो, एप्लीकेट ने जो सर्विस टाइप था डुप्लीकेट आरसी था, उन्होंने डाटा एंट्री कर दी है, डीएमएस अपलोड हो चुका है, अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, फी कंप्लीट हो चुकी है। करंट स्टेटस जो है वो अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी हमने जस्ट इसको अपलोड करा है। यहाँ पे लिखा है स्टेटस फ्लो एट आरटीओ। आरटीओ का क्या स्टेटस है, आरटीओ ने यहाँ पे इनवर्ड तो इन्होंने यानी एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया है फ्रेंड। फिर इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन और अप्रूवल विद इन 15 डेज हो जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पे केस अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे करंट स्टेटस आपका अप्रूव्ड दिखाई देगा और फिर इसके बाद अप्रूव हो जाने के बाद आपके 15 दिन ये लगेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपके घर पे कोरियर के थ्रू आपका आरसी रिसीव आपको हो जाएगा।